बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये सब क्या हैं? आपका इदारा और गवर्नमेंट मिलकर पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और न्यू बिजनेस आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं और बीइंग अ स्टूडेंट आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो सादा अल्फाज में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आप अपने सराउंडिंग्स में किसी गैप को फाइंड आउट करें और उस गैप को ओवरकम करने के लिए कोई बिजनेस प्लान डेवलप करें। अब उसमें इन्वॉल्व जितनी भी रिस्क हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, बिजनेस डेवलपमेंट हैं, उसमें इन्वॉल्व जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उस सब के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। HEC की कावज से आपके इदारे में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से ऐसे सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कि अपनी स्किल्स को, अपनी स्टडीज़ को किसी बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उनको फेवर करते हैं। वहाँ पर जाकर आप अपने आइडिया को मैच्योर कर सकते हैं, आप उसके प्रोटोटाइप्स डेवलप कर सकते हैं, आप उसको मार्केट में लाने के लिए जितना भी बेसिक वर्क है वो सारा कर सकते हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको इस हवाले से ट्रेन करते हैं, आपके मतलूबा लोगों से आपकी कोलैबोरेशंस डेवलप करते हैं और आपके स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ IT सर्विसेज हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री लिंकेजेस हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनर्स हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ योर कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, वो सारे आपको डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर ना सिर्फ आपको आपके स्टार्टअप को प्रोटोटाइप तक लेके आने में और उसको एक मैच्योर बिजनेस बनाने में आपको हेल्प कर रहे हैं, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो ये कर रहे हैं कि आपको वो हौसला दे रहे हैं, आपको वो हिम्मत दे रहे हैं जो कि शायद अगर आपको अपने अदारे से बाहर जाके ये काम करना पड़े तो आपके अंदर कभी भी ना आ सके। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी रिसर्च को, अपनी स्किल्स को विद इन सेम प्रीमिसेस रहकर टेस्ट कर सकते हैं। जो आइडिया आपके माइंड में आया, यू कैन मेक अ ग्रुप, यू कैन कंबाइन विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के लोग मिलकर जिसकी उस स्टार्टअप के लिए ज़रूरत है, उस स्टार्टअप को लॉन्च करने के बारे में बेसिक वर्क कर सकते हैं। आप उन लोगों से गाइड ले सकते हैं, वहाँ पर मौजूद ट्रेनर से, मेंटोर्स से डिस्कस कर सकते हैं आपका आइडिया वर्केबल है या नहीं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और फिर अगर आप ये डिसाइड कर लें कि हाँ आपके आइडिया में पोटेंशियल है और मार्केट में उसकी डिमांड है, तो आप उसको बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करने में उनकी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर अपना टाइम और ज़्यादा पैसा खर्च किए बगैर आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। जिन प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को किसी स्टार्टअप या किसी बिजनेस प्लान के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से ना सिर्फ आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन जाएंगे बल्कि आप दूसरों को भी जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। HEC का इंक्यूबेशन सेंटर्स में और पाकिस्तान में जितने भी मौजूद स्टार्टअप्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए सीड फंडिंग का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। उस प्रोग्राम के थ्रू एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि HEC हर साल स्टार्टअप्स को देगी। वो स्टार्टअप्स जो कि पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के एनवायरनमेंट से ही उनकी ग्रोथ हुई है। आप HEC की वेबसाइट पर जाकर उस स्टार्टअप्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उन सब पे डिटेल में वेबिनार्स हो चुके हुए हैं, उनको यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए फंडामेंटल्स, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अभी पाकिस्तान के जिन अदारों में इंक्यूबेशंस मौजूद हैं उनकी डिटेल भी HEC की वेबसाइट पर मौजूद है और HEC ने तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इसको
मस्ट कर दिया है और HEC के न्यू पॉलिसीज़ के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए और अपनी यूनिवर्सिटी के उन तमाम तलबा को जो कि अपने स्टार्टअप्स, अपने बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, उनको यहाँ पर बैठ के अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए जो रिक्वायर्ड कोलैबोरेशंस और स्किल्स और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो प्रोवाइड करने में हेल्प करे। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि समझते हैं कि दे कैन प्रोड्यूस समथिंग, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, वो अपना एक स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं। एक स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए और स्टार्टअप को प्रैक्टिकली उसकी तरफ आने से पहले बहुत सारी रिसर्च ज़रूरी होती है। आपकी फील्ड में मौजूद उस गैप को आपने फाइंड आउट करना है और वो गैप कितना इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मार्केट में उस गैप की कितनी ज़रूरत है और अगर आप उसको अगर आप अपने प्लान को लॉन्च करते हैं तो वो कितना प्रॉफिटेबल होगा, आपको ये सारी केस स्टडी करनी पड़ती है। इस केस स्टडी के ऊपर भी इंटरनेट पर बहुत मटेरियल अवेलेबल है कि अपना स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले आपको किस तरह की केस स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, किस तरह से मार्केट सर्वे करना पड़ता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना होता है। आप ये ज़रूर करें और मेक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कोई भी एक बच्चा ये नहीं कर सकता। अपने काम को डिवाइड करें और अपने स्टार्टअप जो कि आपके माइंड में छोटा सा भी आइडिया है उसको फाइंड करें, उसको पेपर पे लेके आएँ और अपने इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। सीड फंडिंग्स में अप्लाई करें। सिर्फ HEC का ही प्रोग्राम नहीं है सीड फंडिंग का, पाकिस्तान में और भी बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और पाकिस्तान में और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर पर जो कि अच्छे स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करती हैं और आपको सिर्फ काम करना होता है। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंसेस, अगर आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप समझते हैं कि उसकी मार्केट में डिमांड है या आप उसको लॉन्च कर सकते हैं या दुनिया उसके ऊपर काम कर रही है लेकिन हम उसके ऊपर अभी तक नहीं काम कर रहे, तो आप उसको ज़रूर इंक्यूबेशन सेंटर तक लेके जाएं। जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो बायोडिग्रेडेबल आइडियाज़ हैं, जो ग्रीन आइडियाज़ हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत सारी पोल्यूशन से बचा सकते हैं, उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके ऊपर आपको बहुत जल्दी फंडिंग्स भी मिल जाएंगी। सो गो फॉर दैट, टेक द फुल बेनिफिट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर और गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम का पूरा फ़ायदा उठाएँ। इस हवाले से आपको अगर किसी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप HEC की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको उन तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनके बारे में आप समझते हैं कि आप उनको हेल्प करना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।